पप्पू यादव लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस बनाएगी उम्मीदवार। पूर्णिया सीट पर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन में तैयार। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को बनाया गया है उम्मीदवार। बिहार में इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों की डील फाइनल हो गई है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के बीच सीटों की डील तो फाइनल हो गई है, लेकिन इससे कांग्रेस को जबरदस्त झटका भी लगा है। दरअसल हाल ही में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय करा दिया था। कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू यादव लालू यादव से मिले थे और दावा किया गया था कि लालू का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है। लेकिन जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ तो पूर्णिया सीट, जहां से पप्पू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो आरजेडी ने अपने पास रख ली। मतलब पूर्णिया सीट से आरजेडी का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। इस सीट से बीमा भारती का नाम पहले ही सामने आ चुका है। अब सीट शेयरिंग पर मुहर लगने के बाद बीमा भारती का इस सीट से मैदान में उतरना लगभग तय हो गया है। ऐसे में मुसीबत तो उस पप्पू यादव के सामने खड़ी हो गई जो पूर्णिया सीट से मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले और बाद में भी पप्पू यादव ये कहते रहे कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया सीट से, वरना नहीं लड़ेंगे। अब सीट शेयरिंग में पूर्णिया की सीट आरजेडी के हिस्से में चली गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पप्पू यादव अब क्या करेंगे। तो सियासी गलियारे में चर्चा है कि पूर्णिया सीट पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। मतलब पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया सीट से ही मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि सीट शेयरिंग की डील पक्की होने के बाद पप्पू यादव का जो बयान सामने आया है वो गोल मटोल ही है। पप्पू यादव ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर स्थिति में सीमांचल और पूर्णिया में कांग्रेस के झंडा को बुलंद करेंगे। पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि पूर्णिया सीट कांग्रेस की थी और रहेगी। उन्हें पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद है। पप्पू कोरोना से नहीं डरा तो वह किसी और से क्या डरेंगे। सीट बंटवारे में पूर्णिया तो कांग्रेस को नहीं मिली, तो क्या ये महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पूर्णिया की जनता निराश नहीं है, मेरे लिए जनता की भावना है। इसके साथ ही पप्पू ने भी साफ कर दिया है कि वो 4 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन कर रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन उनके साथ होगा। पप्पू यादव की बातों से साफ है कि पूर्णिया सीट पर फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं। पप्पू यादव अगर पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट करते हैं तो भी उनके सामने मुश्किल कम नहीं होने वाली है, क्योंकि बीमा भारती जब मैदान में उतरेंगे तो आरजेडी की पूरी कोशिश यही रहेगी कि हर हाल में पप्पू यादव को मैदान में उतरने से रोका जाए। ऐसे में अगर पप्पू यादव नहीं मानते हैं तो वो और उनकी पार्टी कांग्रेस सहयोगी पार्टी आरजेडी और किस तरह से मैनेज करेगी, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर पप्पू यादव फ्रेंडली फाइट के लिए मैदान में उतरते हैं तो वोटों का एक हिस्सा जरूर पप्पू यादव के साथ जाएगा, जो बीजेपी विरोधी वोट होगा। तो शायद लालू यादव और तेजस्वी यादव कहीं नहीं चाहेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि खुद लालू यादव ये नहीं चाहते कि पप्पू यादव पूर्णिया से मैदान में उतरे। यही वजह है कि आरजेडी ने इस सीट पर पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। अब सीट शेयरिंग में भी आरजेडी ने बाजी मार ली है। वैसे आरजेडी ने सिर्फ पप्पू यादव को ही झटका नहीं दिया, कन्हैया कुमार को भी आरजेडी ने झटका दिया है। कांग्रेस बेगूसराय की सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही थी, लेकिन आरजेडी ने ये सीट सीपीआई को दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।